अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत को और पॉजिटिव फीडबैक का जो है वो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपसे जो है वो एक सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। मिस्टर शाहजेब, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने कैसे जो है वो अपना चेक रिपब्लिक का स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा का जो है वो जर्नी स्टार्ट किया, कैसे इन्होंने जो है वो अपनी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट की और यहाँ पे इन्होंने डिग्री के साथ साथ जो है वो जॉब की, कैसे जो है यहाँ पे इनका जो स्टडी का ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो आज इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। शजीब भाई बताएं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच अली भाई। आप के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अवेलेबल हूँ उसके आंसर के लिए। तो आप पूछें जो भी आप पूछना चाहें। अच्छा, व्यूवर्स को ये बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आपका बैचलर्स किस में था, आप किस यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएट है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का अगर बंदा ग्रेजुएट हो, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हो, बहुत अच्छा जीपीए हो, तो फिर ही जो है वो बंदे को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन मिल सकता है। आप मुझे ये बताएं, व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने कहाँ से जो है वो ग्रेजुएशन की, आपकी फील्ड क्या थी, कैसे जो है वो आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया? अच्छा, मैं ना बेसिकली बिलोंग करता हूँ आईटी फील्ड से। और मेरा हाई स्कूल से और टिल बैचलर मेरा ये सारा आईटी से बिलोंग करता है। मेरी बैचलर फील्ड थी बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मैं ग्रेजुएट हुआ था इम्पीरियल कॉलेज से जो लाहौर में है, बहर टाउन में। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से पास हों तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ऐसा ठीक है। नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपको एटलीस्ट जैसे कहते हैं 65 या 60+ परसेंट मार्क्स चाहिए, वो ज़रूरी है। सही है। और उसके अलावा आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं अपने मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, मेन चीज़ ये फोकस करती है कि आपकी बैकग्राउंड और आपकी फ्यूचर जो आपका एजुकेशन है वो क्या लिंक कर रही है आपस में। तो ही वो ज़्यादा इजी पॉसिबल होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। जैसे कि कुछ लोग उनका बैकग्राउंड जो है वो एचआर से है फॉर एग्जांपल, और वो अप्लाई कर रहे हैं किसी आईटी या मार्केटिंग की एक अपने वो मास्टर्स में। तो एडमिशन तब भी मिल जाता है, लेकिन ये है कि वो यूनिवर्सिटी पर पूछती हैं कि आप को आपका बैकग्राउंड ये है, बैचलर्स तक आपकी बेस ये बनी हुई है, आप आगे फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो ये वजह क्या है इसमें, क्या अगर आप बहुत अच्छा, सेटिस्फेक्शन बहुत आंसर अच्छा, दे सकते हैं तो वो एक बहुत अच्छी अच्छा। चीज़ होगी। आपने बहुत अच्छे से जो है वो आंसर दिया। अच्छा शाहजेब, मुझे ये बताएं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी कब हुई और आपने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना शुरू कर दिया, आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया, या आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस था? क्योंकि सम टाइम व्यूवर्स का ये सवाल होता है कि हमारा जो है वो स्टडी के अंदर गैप था, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम एडमिशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है? तो मुझे ये बताएं, व्यूवर्स को ये बताएं कि आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस था? अगर वो है तो जॉब एक्सपीरियंस ने आपको कोई उसमें हेल्प दी एडमिशन लेने के लिए, तो काइंडली व्यूवर्स से शेयर करें। जी बिल्कुल। मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था, और उसके बाद मैंने 3 साल पाकिस्तान में जॉब की थी, और वो मेरी जॉब आईटी से ही रिलेटेड थी। एज आईटी ऑफिसर जॉब थी, नेटवर्किंग के रिलेटेड सारी ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शंस थी। तो ये बेसिकली हेल्पफुल करता है एडमिशन लेने में नहीं। आप जब किसी कंट्री में मूव करते हो तो आपको एक कोई ना कोई स्किल चाहिए, चाहे वो बेसिक लेवल पे स्किल क्यों ना हो। क्योंकि आप फ्रेशली वहाँ पे जाएंगे और आपको आइडिया जॉब का नहीं होगा, तो स्टडी के साथ हमें जॉब करनी होती है वहाँ पर। तो ये आपको हेल्प करता है आपकी ग्रेजुएट के बाद जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है यहाँ पर जॉब अपनी सिक्योर करने में, एटलीस्ट जॉब मार्केट में एंटर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो ये चीज़ हेल्प करेगी आपको। तो ज़बरदस्त। मास्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो तभी आपका एडमिशन होगा, बट जॉब लेने के लिए, एंटर होने के लिए मार्केट में, यस ये ज़रूरी है आपके पास एक बेसिक स्किल्स हो। एटलीस्ट वो किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो, मैटर नहीं करता। अच्छा शाहजेब, मुझे ये बताएं कि आपने चेक रिपब्लिक को ही कैसे सर्च किया? आपको पता है कि और भी कंट्रीज़ है। चेक रिपब्लिक आप लोगों को क्यों रिकमेंड करेंगे? कोई 4 से 5 टॉप रीजंस हमें बताएं कि चेक रिपब्लिक सस्ता है, इसकी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे लिविंग इजी है, आपकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, इजी हैं। काइंडली व्यूवर से शेयर करें कि चेक रिपब्लिक के लिए ही एडमिशन क्यों करना चाहिए, क्या मोटिवेशन देंगे आप लोगों को? अच्छा, इसकी काफ़ी रीजंस हैं जो, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये चूज़ क्यों किया था, मैं अपना आपको बताऊँ
तो फॉर श्योर लाइक मैंने सर्च करना शुरू किया सबसे पहले कि यूरोप में विदाउट आइट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो उनमें 2-3 कंट्रीज़ के नाम आए जिसमें चेक रिपब्लिक भी था। तो मैंने चेक रिपब्लिक में फिर यूनिवर्सिटीज़ फाइंड की कि भी ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चीप थोड़ी सी आपको ट्यूशन फ़ी के साथ एडमिशन दे रही हैं। तो उनमें एक ये भी नाम था। तो उसलिए फिर मैंने इसी तरह मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज किया और प्रायोरिटी पे मैंने अब मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो विषय है प्राग यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ की। तो मैंने इसमें एडमिशन अप्लाई किया और बेसिकली जो मुझे रिस्पांस बैक आया था वो पॉजिटिवली वो इसी यूनिवर्सिटी से आया था। इनकी जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो डायरेक्ट मेरे साथ लिंक में थे और क्या मुझे आगे फर्दर करना था और किन चीज़ों से मुझे अवॉइड करना है, किसकी मुझे अपनी ट्रेनिंग्स करनी है प्रॉपर, उसने मुझे गाइड किया। बेसिकली चेक को पाकिस्तान में कोई डीलर या ऐसे जो माफियाज हैं वो डील नहीं करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिंक में होते हो और क्या चीज़ चाहिए, कितनी फीस है, आना, पैसे, जो ट्रांजेक्शन है सारी वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से हो रही होती है। आपके पैसे सिक्योर होते हैं। दूसरी चीज़ के बैंक स्टेटमेंट जो है आपको जैसे 1 मंथ की चाहिए होती है, 1 मंथ से तक आपके बैंक में पैसे हों तो आपको वो एलिजिबल है, आप बिल्कुल बिल्कुल और उसकी स्टेटमेंट में 15 लाख समथिंग आप इस टाइम तक होगी बिल्कुल तो वो चल जाता है। आपको ज़्यादा लंबी वो नहीं करनी पड़ती, सिक्योर करो, मच्योर करो और वो इतने यूरोस बाउंड करो, वो ऐसे ही चीज़ है। नहीं है। अच्छा शजीब भाई, ये बताएं कि आपका जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस था वो ऑनलाइन था, उसकी एडमिशन की एप्लीकेशन फ़ीस क्या थी? अपना थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और आपका एडमिशन प्रोसेस क्या था ओवरऑल, आपने कैसे अप्लाई किया, आपको रिस्पांस कैसे मिला, फिर आगे क्या स्टेप्स थे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, आपने कब ट्यूशन फीस पे की, कितनी पे किया, आपको कब जो है वो फाइनल एडमिशन हुआ। आप काइंडली अपना जो आपका एडमिशन का प्रोसेस था एप्लीकेशन अप्लाई करने से लेके जो आपका फाइनल एडमिशन होने तक का, वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, ये मैं जल्दी से क्विकली शेयर करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और मेन इन्फॉर्मेशन सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और जस्ट ये इससे यूनिवर्सिटी का नहीं, पूरे यूरोप का जो प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन है। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर जाएँ और जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है उस कोर्स को सेलेक्ट करें और उसी का पोर्टल ओपन करें और वहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उस ऑनलाइन फॉर्म पे आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल ऐड करनी है और एट द एंड वो कहेंगे अपनी एडमिशन फ़ी पे करें। और एडमिशन फ़ी ऑल ओवर पूरे यूरोप में है 25 यूरो आपने मिनिमम जो पे करनी पड़ती है। कुछ की 30 और 40 भी होगी, 25 to 40 के राउंड अबाउट सब चलती हैं और वो मस्ट अपने पे करनी होती है। उसके बाद वो आप जैसे आप सारी फॉर्म फिल्स कर देंगे और वहीं पे ऑप्शन है कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐड करें। लीगल डॉक्यूमेंट सारे क्या हैं, आपके प्रीवियस हिस्ट्री जो है, आपके एजुकेशन की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशंस लेटर जो प्रोफेसर से आपने बनवाने हैं और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आप यूनिवर्सिटी से लोगे और उसके अलावा आपका पासपोर्ट और पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो सब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि ये सब चीज़ें जो हैं हमें आप नोटराइज करवाएं। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा था कि आप नोटराइज करवाओ, वो मैंने किसी भी लॉयर से पाकिस्तान में नोटराइज करवा कर और वो मैंने यहाँ मेल कर दी इनके लीगल डिपार्टमेंट में। इनके लीगल डिपार्टमेंट से मुझे 3 दिन बाद मेल आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हैं, आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अब आप अपना अब हमारा टेस्ट, एंट्री टेस्ट होता है इनका एक, वो लेंगे। वो एंट्री टेस्ट था कि इन्होंने मुझे एक 3 से 4 टॉपिक्स थे वो सेंड किए थे और मुझे इनके बारे में एक चूज़ करके उस पर लिखना था और उनको सेंड करना था। तो मैंने उस पर, और वो 0% प्रेसिजन के साथ, तो वो एक टॉपिक चूज़ किया जो कि मेरे फील्ड से रिलेटेड था। तो उसके बाद मेरे 71 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो ये ही इतने ही चाहिए होते हैं आपको एटलीस्ट पास होने के लिए, 70 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उसके बाद जैसे ये मैंने एग्ज़ाम पास किया तो उनका मुझे मेल आ गई कि आप कंफर्म है आपका एडमिशन, आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं। उस टाइम पे जब मैं आया था 2021 में, तो वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तब। तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आके पे करूँगा और आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। तो उन्होंने मुझे दे दी थी ये एक फेवर दे दी कि भी आप ठीक है यहाँ पर आकर पे कर सकते हैं। तो मैंने सारी ट्यूशन फीस अपनी जो है वो मेरी थी एक सेमेस्टर की 1900 यूरोस, वो मैंने यहाँ पर आकर पे की थी।
और मैंने वहाँ पाकिस्तान में जस्ट अपने वीज़ा फ़ीस और अपने जो एडमिशन फ़ीस थी वही फ़ीस पे की थी। ज़बरदस्त। तो आपने अपनी व्यूवर्स, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की कुछ की पॉलिसीज़ होती है कि आप अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आफ्टर वीज़ा अप्रूवल ऑन अराइवल ही दे सकते हैं। लेकिन शाहज़ेब भाई के केस में क्या हुआ कि तब उनका ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऐसा सेटअप नहीं था, तो इनके रिक्वेस्ट करने पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ ने इनको फेवर दी कि आप आफ्टर वीज़ा अप्रूवल यहाँ पे ऑन अराइवल भी जो है वो अपनी सारी ट्यूशन फ़ी जो है वो क्लासेस शुरू करने से पहले, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करने से पहले जो है वो पे कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी जो ट्यूशन फ़ी थी सारी वो यहाँ पे आने के बाद जो है वो पे की। अच्छा शाहज़ेब भाई, ये बताएं कि यहाँ पे आने के बाद जो है वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे आपने अपनी अकोमोडेशन कैसे फाइंड की, और अकोमोडेशन की कितनी फ़ीस है, और यहाँ पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ क्या है? काइंडली वो जनरली जो थोड़ा सा जो है वो व्यूवर से शेयर करें कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, मिल के रहते हैं, किचन की कैसी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे खाना शाना जो हलाल फूड है वो किस तरह आप मैनेज करते हैं, वो काइंडली जो है वो थोड़ा शेयर करें। अच्छा, इस केस में ये कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल है जिसे स्काम बोलते हैं, आपको पता ही होगा इस बिल्कुल चीज़ के ऐसे ही। बारे में। वहाँ पर आपको बिल्कुल करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशंस करवानी बिल्कुल पड़ती हैं बिल्कुल। आपको, ठीक। और उस रजिस्ट्रेशन में आप जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं आपको वही चीज़ें शो करता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में हैं और इस यूनिवर्सिटी के ये हॉस्टल्स हैं, और आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपने किस में जाना है, किस में नहीं जाना, और हर एक की प्राइस अलग अलग हैं। तो जो आपको प्राइस सूट करती है आप उसको प्रायोरिटाइज करते होगे, और मुझे ये चीज़ चाहिए, इस रूम में मैंने जाना है, मैंने सिंगल रहना है, मैंने डबल रहना है, या फिर मेरे अपार्टमेंट में 3 या 4 रूम और शेयरिंग में रह सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू आपके बजट के आप उसे डिसाइड करते हो, और वो आपको जैसे आप फ़ी पे करते हो उसकी 5000 यूरो चेक राउंड्स चेक राउंड में फीस वो है। उनके आपको एडमिशंस देने पड़ते हैं, ठीक उनकी है। बुकिंग जिसे फ़ीस कहते हैं, बिल्कुल ऐसे डिपॉजिट आपको डिपॉजिट करवाना पैसे पड़ता देने है। पड़ते हैं। तो बिल्कुल। वो आपको उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर दे देते हैं कि ये ठीक आपकी है। अकोमोडेशन है। बट वीज़े के लिए जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है तब यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड करती है एक लेटर कि कंफर्मेशन लेटर है हमारी तरफ से। ठीक जैसे कि है। मेरे केस में मैंने पहले बुकिंग नहीं करवाई थी, मैं जब वीज़ा फाइल किया था तब मुझे यूनिवर्सिटी ने ही एक अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड किया था, और वो ठीक है। रैंडमली था, सबके लिए शायद होता होगा कि ये इसकी अकोमोडेशन है, और वो कंफर्म होती है। जब एम्बेसी फ़ोन करते हैं यूनिवर्सिटी को, वो पूछती है कि ये अकोमोडेशन कंफर्म है इस बच्चे की, तो वो कहते हैं यस कंफर्म है। ठीक है। जब मुझे वीज़ा मिल चुका था, मिलने के बाद मैंने फिर इस काम पे अप्लाई किया, और मैंने अपना एक रूम जो था प्रॉपर अपने यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में बुक किया था। और यहाँ पर डिफरेंट रूम्स हैं, सिंगल रूम भी है, डबल रूम भी है, और अपार्टमेंट शेयरिंग भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना आपके पास बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप बुकिंग कर सकते हैं। सो फॉर मैं शेयरिंग में हूँ, तो मैं एक बेड का जो प्राइस है वो 5300 समथिंग चेक चेक राउंड राउंड्स में है पे कर रहे हैं जी। आप। तो लेकिन जब सिंगल्स थे वो आप एटलीस्ट पे करते हो 7 से 8000 जो है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रूम है, आपका क्लोज टू सिटी सेंटर है तो दूर है, तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको रूम अगर आप स्टूडेंट हो तो अकोमोडेशन आपको ईजी मिल जाती है स्टूडेंट हॉस्टल में, तो वो बिल्कुल। इतना मसला नहीं होता। ज़बरदस्त। अच्छा शाहज़ेब भाई, ये बताएं कि जब बंदा जो है आपको बताया कि बाहर पढ़ने के लिए डिसाइड करता है, तो आपको जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद मैनेज करने होते हैं, और लोगों के जहन में ये एक सवाल होता है, हर बंदे के जहन में ये सवाल होता है, आपके और मेरे जहन में भी ये सवाल था जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी के साथ जो है वो जॉब्स अवेलेबल होंगी, स्टडी मुकम्मल करने के बाद जो है वो हमें जॉब्स की किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो हमें हमारा जो प्रीवियस एजुकेशन है उसकी बेस पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे यहाँ की जो जॉब मार्केट है चेक रिपब्लिक की, उसके अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्टडीज़ के साथ आपने कौन कौन सी जॉब की, तो काइंडली ज़रा व्यूवर्स से के साथ ये शेयर करें कि आपका यहाँ पे जॉब करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बताएं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह हैं, वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, आपकी जो फील्ड की आईटी से रिलेटेड की जॉब है वो उसका पोटेंशियल शेयर करेंगे, यहाँ पे जॉब्स का कितना पोटेंशियल है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरीज किस तरह से हैं, ताकि व्यूवर्स जो हैं उनके सवाल जो हैं वो ये क्लियर हो जाएं कि हमारी एक पर्टिकुलर जो फील्ड है इसके रिलेटेड चेक रिपब्लिक के अंदर इस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, और हम अपनी स्टडीज़ के साथ या स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन होगा। तो काइंडली सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने कौन कौन सी जॉब की, यहाँ पे किस तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़े पर ही
फुल टाइम जॉब कर सकते हो। बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि जस्ट 20 आवर्स आपको अलाउ है, ये लीगल है, और उसके बाद जो भी अप्लाई करोगे तो वो इलीगल काम कर रहे हो, पैसे कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल तो वो चीज़ें, ऐसी शिट चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ठीक है। आप अपने स्टूडेंट्स के वीज़े पर ही फुल टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हो और फुल टाइम जॉब कर भी सकते हो। और अगर आपको फुल टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट अच्छी एक वाइट कलर जॉब मिलती है तो आप उसमें अपना वीज़ा भी कन्वर्ट करवा सकते हो आफ्टर 6 मंथ। जबरदस्त। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्टार्टिंग में जैसे सब टेंशन में होते हैं, परेशानी होती है, समझ नहीं आता यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है कैसा नहीं है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक लेकिन है। मैंने स्टार्टिंग बर्गर किंग से भी की और KFC से भी की, यहाँ पर काम किया। और थोड़ा सा मैं कहूँगा जो ड्रॉबैक है यहाँ का वो है कि यहाँ पे सैलरी चेक क्राउन्स में है। यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो सारी चेक क्राउन्स में होती है। ठीक है। और उसकी आपकी अर्निंग के रिलेटेड और जॉब में देखा जाए तो आपकी इतनी अर्निंग नहीं होती जितना आपके एक्सपेंस होते हैं, वो थोड़े से कवर करना मुश्किल होता है। मतलब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने एक्सपेंस कवर कर सकते हो और जॉब के साथ, लेकिन अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस कवर नहीं कर सकते। ठीक है। वो आपको पहले से ही एटलीस्ट 1 साल के लिए मैनेज करना होगा। 1 साल के लिए आपके पास बैकअप हो अपना, एटलीस्ट आप जैसे कि आजकल 5000 यूरोज, जैसे कि 5000 यूरो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, और वो कवर करना और जॉब में थोड़ा मुश्किल था। और मैंने स्टार्टिंग में अपनी और जॉब ही मैं कर रहा था, जैसे कि बर्गर किंग में मैंने अपनी जॉब कर रहा था। लेकिन मैंने कंटिन्यू अपनी जॉब सर्चिंग जो है, जॉब हंटिंग कंटिन्यू की, और वो मैं 3 मंथ्स में एक वाइट कॉलर जॉब सिक्योर मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने इसी वाइट कॉलर जॉब से ही, अपनी IT की जॉब थी, इसी से ही मैंने अपनी तरह ट्यूशन जो है वो ट्यूशन फी पे की, मैनेज किया और ऐसे डिग्री को कंप्लीट किया। तो इसी तरह, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पे जहाँ पर आप बहुत कम ट्यूशन फीस है, जैसे कि 6000 चेक क्राउन्स, और ये बहुत ज़्यादा कम फीस है वो 1 साल के लिए। तो ये वेरी करता है आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स, आप किस कोर्स में जा रहे हो। ऐसे ही तो मेरा कोर्स एक्सपेंसिव था, तो इसलिए वो ये फीस थी, और मेरी यूनिवर्सिटी भी थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो जैसे कि इसकी रैंकिंग जो है मेरी यूनिवर्सिटी की, वो चेक में सेकंड पर है, ओवरऑल यूरोप में 44 पर है, और ग्लोबली से देखा जाए 101 पर है। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव मुझे पड़ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जॉब थी मेरे पास, वाइट कॉलर थी और अच्छी अर्निंग थी उसमें से, तो मैंने मैनेज कर लिया। और आप लोग भी कर सकते हैं और जॉब में कर सकते हैं मैनेज, लेकिन आपकी अगर कोर्स जैसी फीस कम हो तो वो आप, जैसे कि MBA और IT की फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, जो बाकी कुछ कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के हैं, आपके आर्किटेक्चर की कुछ फील्ड्स होंगी। मैं बेसिकली अगर व्यूअर आपसे शेयर करूं तो मैं इन्वायरमेंटल फील्ड में जो है यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल मॉडलिंग में। तो मेरी जो फीस है वो 20,000 चेक क्राउन फीस है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी जॉब के साथ ही इसको मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऑड जॉब्स हैं उनके जो पे रेट है वो भी यहाँ पे मतलब वेरी करता है, उसकी एक रेंज है। जो यहाँ पे मिनिमम और जॉब के अंदर पे रेट पर आवर आपको मिलता है वो 5 यूरो है। कुछ और जॉब ऐसी भी हैं, जैसा कि अगर आप किसी कंपनी के वेयर हाउस में जॉब करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको पे ज़्यादा किया जाता है, या अगर आप किसी सुपर मार्केट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिवली जो है वो 5 यूरो से लेके 8 यूरो तक जो है वो आपको पर आवर मिलता है। मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि मास्टर्स की क्लासेस जो है वो ज़्यादा इंगेज नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन जो है वो यूनिवर्सिटी में इंगेज होते हैं, आपके पास बाकी 4 दिन जो है मार्केट के अंदर जॉब करने का जो है वो आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप इजीली जॉब करके यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 सेमेस्टर्स हैं, आपका सेमेस्टर जो है वो यूजुअली सितंबर में स्टार्ट होता है जो आपका विंटर सेमेस्टर है, और सेकंड सेमेस्टर जो आपका समर सेमेस्टर है वो नॉर्मली जो है वो जून के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास अपनी क्लासेस के साथ भी जो है वो 4 दिन दिन होते हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के साथ साथ कुछ सेविंग्स भी आप कर सकते हैं। और समर सेमेस्टर के बाद आपके पास जो है वो समर की ब्रेक होती है, उसमें 3 माह, और यूजुअली आपने अपनी जो ट्यूशन फी पे करनी होती है उसकी जो डेडलाइन है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की वो अगस्त की या सितंबर की है। तो आप जो है वो समर वेकेशन के अंदर इजीली और जॉब के अंदर भी इवन के काम करके अपनी ट्यूशन फीस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग दी स्टडी जो है वो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपनी और जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, और वेकेशंस के अंदर जो है और ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो अपनी जॉब करके आप अपना जो यहाँ का फीस का खर्चा है, अपनी जो ट्यूशन फी है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा
कि अगर आप यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो यहाँ कंपनीज जो है उन्हें पता है बच्चा अभी स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, बिल्कुल तो है। वो ऐसी कंपनीज हैं वो समझती हैं चीज़ों को, वो फ्लेक्सिबल टाइम देती हैं, वो जबरदस्त। वर्क फ्रॉम होम देती बिल्कुल हैं, बिल्कुल और ऐसे। वो कहती क्या है कि जिस टाइम बच्चे की स्टडी चल रही है वो जैसे कि मैं अगर दिन में 5 घंटे पढ़ रहा हूँ सुबह, लाइक 8 to 12 और 1, तो वो कहेंगे आप 1 बजे के बाद आ जाओ, आप तब अपना काम शुरू करो, 6 और 7 तक अपना काम करो और आप जा सकते हो। इवन दो कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आप यूनिवर्सिटी में बैठ कर अपना काम वर्क कर फ्रॉम सकते हो, होम कर सकते हैं। तो वो उनको इस चीज़ का पता होता है, वो आपको 2-3 दिन वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं, या फिर आपको कह सकते हैं कि आप 3 दिन ही हमारे पास आओ, बाकी दिन अपना आप पढ़ो, अपनी चीज़ों को देखो, जबरदस्त जैसे आप पूरा कर लोगे अपनी ग्रेजुएशन तो हम आपको फुल टाइम जॉब पे भी कन्वर्ट कर जबरदस्त देंगे। जबरदस्त। अच्छा शहज़ैब भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपकी कौन सी कंपनी में जॉब हुई है, कंपनी का नाम क्या है और आपकी जॉब पोजीशन क्या है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है और वहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, ये ज़रा एक आपको पता है कि ये एक सस्पेंस होता है लोगों के अंदर, लोगों के जहन में जो है ये सवाल होता है कि कंपनीज किस तरह की हैं, यहाँ वहाँ पे जो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसे मिलती हैं और सैलरीज में कितनी है। तो काइंडली जो है वो अपना जॉब का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 साल पाकिस्तान में एक एज अ नेटवर्क ऑफ IT ऑफिसर मैंने वहाँ पे काम किया था, तो वो नेटवर्क से रिलेटेड था सारा, सिस्कोस के सर्वर और स्विचेस के रिलेटेड था। तो यहाँ पर जब मैं आया तो एज अ मुझे IT स्पेशलिस्ट की जॉब मिली थी, एक USA की कंपनी है, वो रिटेल सिस्टम उसका नाम है। जबरदस्त। तो मैंने स्टार्टिंग वहाँ से की थी $1600 से। बेसिकली वो कंपनी USA की थी, तो इसलिए वो सैलरीज भी आपको डॉलर्स में ही ऑफर करती हैं, जबरदस्त। तो इसलिए उन्होंने जब मेरी सैलरी ट्रांसफ़र होती थी तो वो डॉलर्स में ही आती थी, चेक राउंड्स में नहीं आती थी। तो स्टार्टिंग में 16 से थी, वो अब एटलीस्ट मैं 2 साल तो मुझे हो गए वहाँ पे काम करते हुए, तो कंटिन्यू अब मैं एटलीस्ट पर मंथ $2000 जो है वो अर्न कर रहा माशाल्लाह हूँ। जबरदस्त। लेकिन चेक राउंड में लाइक अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो स्टिल, और अगर आप अपने एक्सपेंस कवर करना चाहते हो, चीज़ें वगैरह यूनिवर्सिटी की कवर करना चाहते हो तो वो हो जाती हैं। जबरदस्त। तो लेकिन अगर आप इसे बाहर देखें दूसरी कंट्रीज़ के रिलेटेड, शायद आप कंपेयर करेंगे, लोग बच्चे होते हैं वो करते हैं कि बिल्कुल। यार हम फ्रांस, जर्मनी, एम्स्टर्डम, नेदरलैंड और ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो आपके वहाँ पास पे ड्यूरिंग स्टडी फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं वो है। वहाँ पर अर्निंग कर रहे होते हैं एटलीस्ट £3000 और यूरोज, 1500 euros से मोर देन वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो वो समझते हैं कि यार ये तो बहुत कम अर्निंग है यहाँ पर, लेकिन वो ये सोचते नहीं है कि यहाँ पर चेक राउंड चलते हैं तो उनका रेट बिल्कुल ऐसे भी ही है। लो है थोड़ा सा। तो आपके पास सेविंग हो जाती है। अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हो और आपको अभी फी अगर पे नहीं करनी है तो आप सेविंग कर सकते हो, तो और आप पीछे अपने पाकिस्तान किसी को भी आप भेजना चाहो, इंडिया में, बांग्लादेश में, आप वहाँ पे सेंड कर आप सकते अपनी हो। फैमिली को भी पैसे भेज सकते बट मेन फोकस पहला ये होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अगर वो जबरदस्त। आप कर लेते हैं तो तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप एजुकेशन छोड़ कर अगर मूव करते हैं तो मुश्किल तो होती है, लेकिन समहाउ बेहतर आप ये है मैनेज कि कर लेते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप किसी ना किसी तरह जो है वो मैनेज कर लेते हैं। अपना वीज़ा आप शिफ्ट कर, मेन चीज़ है कि अपना वीज़ा जब आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो आफ्टर 6 मंथ, जो कि अब मेरे ख्याल से रूल नहीं है यूके में भी और दूसरी कंट्रीज में भी ये काम खत्म कर रहे हैं। जब तक बच्चा अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करता वो शिफ्ट नहीं हो सकता उसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट वीज़े में, लेकिन चेक में अभी तक ये सिस्टम है, आप कर सकते हैं। मैं शायद भाई यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि चेक रिपब्लिक के अंदर इंटरेस्टिंगली आपके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ गए हैं और आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर ली है और आप अपनी जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है, जो आपकी पाकिस्तान की एजुकेशन है और जो आपके पास पाकिस्तान का जॉब एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे अगर आप यहाँ की जॉब मार्केट के अंदर कोई वाइट कलर जॉब अप्लाई करते हैं और आप अगर कोई जॉब सिक्योर कर लेते हैं, कोई अच्छी कंपनी है जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करती है, ठीक है, फुल टाइम जॉब है, तो आप जो है अपनी स्टडीज़ को क्विट भी कर सकते हैं, उसको स्टॉप करके उस कंपनी के साथ जो है वो आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अगर आपको कोई ऐसी कंपनी है जो आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दे या वर्क फ्रॉम होम दे, तो आप अपनी स्टडीज़ को भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, यहाँ पे आके जो है वो जॉब मार्केट के अंदर जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब मिल गई है, जो कि बहुत से लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि शहज़ैब भाई कर रहे हैं, हमारे और भी दोस्त जो हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह हम जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो आप अपना जो है वो वीज़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि आपका जो मकसद है, यहाँ पे जो एंट्री है आपकी स्टूडेंट है, तो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो है वो आपको टाइम दे देती हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स दे देती हैं। आप उन्हें बता दें कि अगर आप एज स्टूडेंट हैं तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी वो आपको देते हैं। फैसिलिटेट कर देते हैं, तो आप अपनी स्टडी भी मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो वाइट कलर जॉब भी कर सकते हैं। और जब आप पास आउट होंगे तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ का चेक का कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब एक्सपीरियंस होगा, तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे आपको जॉब सिक्योर करने में जो है वो बहुत ईजी रहेगा। अच्छा शहजेब भाई, ये बताएं कि यहाँ पे जॉब कंप्लीट करने के बाद आपको कोई जॉब सीकर वीज़ा भी दिया जाता है, और वो कितने मंथ का होता है? अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं यहाँ पर, तब आपको एटलीस्ट 9 मंथ का आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलेगा, और वो मिलेगा उस बेस पर कि अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। और अच्छी बात ये होती है कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, नॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप किसी कंपनी से लेते हो कि हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वो आपको आपका वीज़ा उस बेस पे कन्वर्ट होता है। अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हो तब थोड़ा सा ये होता है कि अब आपको वो एक स्पॉन्सर्ड कंपनी के जॉब चाहिए जो आपको वीजा ऑफर करे, अदरवाइज वो फिर नहीं मिलता। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपका मतलब है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, यहाँ का डिप्लोमा आपके पास है, यहाँ पे बेसिकली जो डिग्री होती है उसको डिप्लोमा भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या बैचलर्स की डिग्री है, तो फिर शाहजेब भाई के कहने का मतलब है कि फिर आपको कंपनी की तरफ से वीजा की जरूरत नहीं है। फिर कंपनी आपको जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दे दे, अगर आपका वीजा प्रोसेस ना भी करे, तो आपका जो यहाँ की डिग्री होगी उसकी बेस पे कंपनी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगी, आप वीजा सबमिट करेंगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरे यूरोप में एक्सेस होगी, ये नहीं जस्ट चेक रिपब्लिक में उसकी होगी। इस डिग्री की बेस पर वो पूरे यूरोप की लेबर मार्केट में फ्री एक्सेस कर सकता है। पूरे यूरोप में कहीं से भी उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो वो उस कंट्री का वीज़ा, उसको 2 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा वो मिल जाएगा। जबरदस्त, ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर करने का। अच्छा शाहजेब भाई, ये बताएं कि यहाँ पे अगर बंदा स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे परमानेंट सेटल होने में कितना टाइम पीरियड चाहिए? जैसा कि सुना है कि बाकी कंट्रीज के अंदर जो है, अगर आप स्टूडेंट पे हैं तो 10 साल लगते हैं, यहाँ पे भी 10 साल लगते हैं। और ये बताएं कि अगर जो है वो बंदा जॉब के साथ साथ जो है स्टडीज़ के साथ साथ जॉब भी कर रहा है, तो उसको अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो और उसका टैक्स जा रहा है, तो उसको कितना मैंने सुना है कि 5 साल लगता है। तो काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि लोग यहाँ पे परमानेंट सेटल कितने टाइम में यहाँ पे पीआर मिल जाती है? जैसे कि सब कंट्रीज में होता है, इसी तरह इसी कंट्री में भी थोड़ा सा है कि आप अगर स्टूडेंट हो और 10 साल से हो तो आपको 10 साल ही का टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट का जो टाइम पीरियड है वो हाफ काउंट होता है। ठीक है। तो 10 साल मीन इज इक्वल टू 5 साल आप कह सकते हो। तो आपको 5 साल कंप्लीट होते हैं आपके, तब आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हो, जिसे यहाँ पे तरवाली बोलते हैं। तरवाली बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप जॉब होल्डर हो और आपने जॉब स्टार्ट कर दी है तो वो आपका टाइम पूरा काउंट होगा। तो उसकी वजह से आप जैसे कि आप 2 साल स्टडी करते हो तो वो 2 साल नहीं 1 साल काउंट होगा। और नेक्स्ट अगर आप और 4 इयर्स अपनी जॉब कंटिन्यू करते हो और प्रॉपर टैक्स पे हो रहा होता है आपका पर ईयर, तो वो 4 इयर्स और आपके जो पिछले वाले 2 साल एज स्टूडेंट के थे वो मिलकर आप तरवाली के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वही चीज़ कि आपको कंटिन्यू 5 साल तक अपना टैक्स प्रोवाइड करना है और उसके बाद आप तरवाली के लिए एलिजिबल हो यहाँ पर। जबरदस्त। तो यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर जो है व्यूवर्स, आपके पास परमानेंट सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, यहाँ पे आप पीआर ले सकते हैं। अच्छा शाहजेब भाई, ये बताएं कि जैसा कि आपका जो कोर्स वर्क है डिग्री का वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, और कंग्रेचुलेशंस। तो आपका अभी फाइनल थीसिस है, तो यहाँ पे आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपका ओवरऑल जो स्टडी का एक्सपीरियंस रहा, आपका जो स्टडी सिस्टम था, जो एग्जाम सिस्टम था, यहाँ का जो यहाँ पे स्टडी की क्वालिटी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर हम उसको पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें, तो आपने क्या डिफरेंस जो है वो फील किया, और आप क्या रिकमेंड करेंगे जो लोग चेक रिपब्लिक के लिए स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं? अच्छा, चीज़ ये है कि फॉर श्योर है कि हम अब एक यूरोपियन कंट्री में है, तो यहाँ का जो स्टडी का स्टैंडर्ड है वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो हम अभी मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा अभी इस चीज़ में कि वो बेहतर है या नहीं, लेकिन इतना कहूँगा कि ये एक टोटली डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पर आप स्टडी का।
तो अगर मैं अपनी थीसिस की बात करूं तो यहाँ पर आपको थीसिस को डिफेंड भी करना पड़ता है और उसके बाद एक स्टेट एग्जाम देना पड़ता है, अच्छा जो कि सब कंट्रीज में नहीं है। डिग्री लेने के लिए। डिग्री लेने के लिए आपको जैसे कि जर्मनी है या फ्रांस है, यहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन यूरोप की कुछ कंट्रीज में ये ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपको थीसिस तो सबमिट करना पड़ता है, उसको डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन साथ स्टेट एग्जाम भी पास करना पड़ता है। स्टेट एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो डिग्री आपको नहीं मिलती है। अच्छा, तो ये एक इनका प्रोसेस है। अच्छा स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है। और मेन चीज़ इनकी जो एजुकेशन है वो जस्ट ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिया और वो इधर से ये नोट कर लो, इधर से ये नोट कर लो, नहीं। जो करंटली मार्केट में चल रहा है इस टाइम वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, और उसमें मोस्टली आपको करते हैं कि आप वो आपकी प्रेजेंटेशन से आपके जो करंटली न्यू स्किल्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, वो आप मार्केट में किस तरह आपने जाना है, आपकी एंट्री किस तरह होगी, आपको अपने वो किस तरह एक प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करते हैं पूरे 2 साल में कि आप अगले 2 साल में जो चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए रेडी हो जाओ, मार्केट के लिए आप तैयार हो जाओ। तो वो चीज़ें एक बेहतर है यहाँ पर। और सारा काम थेरी नहीं है यहाँ पर, थेरी करते रहो नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। यहाँ पर एक कोर्स थ्योरी का होगा तो आपको 6 आवर्स 7 प्रैक्टिकल के देने पड़ेंगे, तो वो टोटली लग जाएगा। दोनों में पास होना जरूरी है, कंपलसरी है जी। तो इसलिए आप अपनी जो ड्यूरिंग स्टडीज जो आप स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, जो कि मार्केट के अंदर जो रिक्वायर्ड है, जो एक ट्रेंड चल रहा है, आपको जो रेडी टू एंटर जो है वो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी होती हैं जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं, और मार्केट के अंदर जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है उनके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा शहज़ेब भाई, हम इसको इंटरव्यू को जो है वो कंक्लूड करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा इंटरव्यू। तो व्यूवर्स को आप क्या मोटिवेशन देंगे कि यहाँ पे बताएं कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, एडमिशन बहुत इजी है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे रिहाइश जो है वो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है, हलाल फूड जो है वो इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस हैं, आईटी फील्ड का यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। तो ओवरऑल जो है वो इसको अगर आप कंक्लूड करना चाहें अपने एक्सपीरियंस को, तो वो कैसे करेंगे आप? मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आना एक सबसे बेस्ट पॉइंट होगा आप सबके लिए। पहली बात तो जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको मैंने बताया कि वो एक वन ऑफ द बेस्ट वन है, आप कह सकते हैं सेंट्रल यूरोप में। तो आना ज़रूर चाहिए यहाँ पर। और फीस जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि अब हमारी जो करेंसीज हैं वो इस कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो सम हाउ हम मैनेज कर सकते हैं चेक रिपब्लिक को अपनी स्टडीज़ के लिए। तो इन्वायरमेंट यहाँ का जो है वो सबसे बेस्ट है। और ओवरऑल देखा जाए सारी चीज़ें वगैरह, तो मेरे ख्याल से जो चेक रिपब्लिक है वो बाकी कंट्रीज की निस्बत आपको अच्छा एक स्पेस दे देगा यहाँ पे पढ़ने के लिए और यहाँ पे काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ के अभी जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो सारी यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, ऐसा ऐसा सारी एमएनसीज जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। तो गुड न्यूज़ ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर स्पेस मिलती है जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलती हैं। वो बहुत तेज़ है, उनकी इकॉनमी बहुत तेज़ है इस टाइम। वहाँ पर अगर हम जाकर हम जाएंगे तो मे बी हमारे पास बजट नहीं होता। जब हम पाकिस्तान से करते हैं हमने बड़ा मुश्किल से मैनेज करना होता है। तो अभी हम खाली जेब के साथ और विदाउट जॉब हम इन सब कंट्रीज को हम बहुत मुश्किल से compete कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, आप आते हो, अपने आप को ट्रेन करते हो और देन आप जहाँ मर्जी मूव कर सकते हो। आपके सामने दुनिया ओपन है यहाँ पर आने के बाद। थैंक यू सो मच शहज़ेब भाई आपका टाइम देने का। तो गाइज आपका जो है वो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी एंड टूर। तो ये वीडियोस बनाने का ये जो सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की हुई है, ये पहली एक स्टोरी थी, सक्सेस स्टोरी, जो आप लोगों से जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आइंदा भी जो है यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, जिन्होंने जो है वो स्टडी वीज़ा पे आए, फिर साथ में जॉब की, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, तो इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। और आपके इस तरह जो है वो आप लोगों के ज़हन में जो आपके डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। और इसका मकसद है कि यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग यहाँ पे पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ की अप टू डेट और जो ग्राउंड रियलिटी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चैनल को जो है वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे, और आपका जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। चेक रिपब्लिक जो है वो एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है और ये बहुत अफोर्डेबल
अफोर्डेबल कंट्री है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो टॉप क्लास टॉप नॉच एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर आता है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एजुकेशनल सिस्टम डेवलप्ड है। यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, अफोर्डेबल है। यहाँ पे लिविंग जो है वो अफोर्डेबल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वीज़ा की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप फुल टाइम जॉब जो है वो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और तो ओवरऑल जो है यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो जैसा कि जर्मनी के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुल करना पड़ता है। यहाँ पे चेक रिपब्लिक के केस में जो है वो ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो मैं अगर बात करूँ 20,000 चेक क्रोन तक है तो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ 16 से 17 लाख की एक माह की अटैच करना पड़ती है। तो चेक रिपब्लिक के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। विश यू गुड लक। हमें यूट्यूब पे फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।